ओम शांति। आज 30 सितंबर 2020 बाबा का साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने मुरली में विशेष याद के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने आज कहा है कि जितना हम याद में रहेंगे आत्मा में जो जंग है वो उतरती जाएगी और इस संगम युग में विशेष पुरुषार्थ है कर्मातीत बनने का। अभी हमें कर्मातीत बनकर जाना है तो निरंतर एक बाबा की ही याद रहे। आज बाबा ने कहा है कैसे हम अपने सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार उसके ऊपर भी ऑर्डर चलाएं, तभी प्रकृति जीत बनेंगे। और बाबा ने कहा कि व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, पर चिंतन प्रदर्शन झरमुई झगमुई बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और जितना समय मिले बाबा की याद में रहकर अपने आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है उसे उतारना है। हम जितना बाबा को याद करेंगे उनके गुणों का गान करेंगे तो बाप समान गुणमूर्त बन जाएंगे, क्योंकि जिसकी याद में हम ज्यादा समय रहते हैं उन जैसा बन जाते हैं। तो हर समय बाबा की याद में रहना होना, उनके गुणों का चिंतन करना, गुणगान करना बाबा की मधुर शिक्षाएं हैं। बाबा ने आज कहा है मीठे बच्चे सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी यानी जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। जब तक आत्मा में जंग है अर्थात पापों का मैल है तब परमात्मा जो चुंबक है उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकती, नहीं खींचेगा बाबा। इसलिए पहले आत्मा में जो जंग चढ़ा हुआ है उसे उतारना है। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतरता जाएगा, जंग कटता जाएगा। आज प्रश्न बाबा का, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। बाबा उत्तर में कहते हैं कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई न हो। कोई भी देहधारी व्यक्ति वस्तु वैभव किसी से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, पर चिंतन प्रदर्शन इन बातों में इस संगम युग के सुहावने समय को बर्बाद नहीं करना है। याद में रहने का अभ्यास करो, जितना समय मिले याद में रहना है। श्वासोश्वास बाबा को याद करना है। गीत आज का, जाग सजनिया जाग नवयुग आया कि आया। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, आत्माओं ने गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। बाबा तो निराकार है तो शरीर के द्वारा ही समझाएंगे ना। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो कि हम परमात्मा के बच्चे आत्माएं हैं और हमारा घर परम धाम है। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्टा यानी होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकेंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सत्युग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ मुंधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है। यह भी जानते हैं ऊंचे ते उच्च बाप है, सर्व का सदगति दाता,
दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिसकी राजाई में जिस उच्च पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। और शिव जयंती भी मनाते हैं क्योंकि परमात्मा का अवतरण भी यहाँ ही होता है, भारत में शिवरात्रि मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टाम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टाम्प बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टाम्प होनी चाहिए बाप की, जो सबकी सदगति करते हैं, सदगति दाता है। इस समय बाप न आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नर्क में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचे तो मुझे शिव बाबा पतित पावन मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर रहते हैं। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टाम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए। भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचे ते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचे ते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उसका एक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल अहिंसक। बिकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टाम्प निकले। सत्युग में स्टाम्प निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं, तो जरूर ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टाम्प लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टाम्प होना चाहिए, ऊंचे ते ऊंचे त्रिमूर्ति शिव। वह तो अविनाशी रहना चाहिए क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसको भी पता नहीं। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप की और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसीलिए बाबा कहते हैं डरो मत। यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है, इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सके।
यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। यह भी समझाने की बात है, देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, कृष्ण, नारायण, राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं। जो श्री कृष्ण सत्यु का राजकुमार था नंबर 1, उसको भी काला क्यों दिखाते हैं, कैसे वो पतित बनता है, इस पर भी समझाना है। भारत ही हेविन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेविन अर्थात बुरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप पेट समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो ना। यहाँ तुम हो ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, ये भूल जाते हैं, तो नशा नहीं रहता। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कोशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कोशिश नहीं होगी। जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कोशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे, बाबा खींचेगा नहीं, आकर्षित नहीं करेगा, योग नहीं लगेगा। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कोशिश भी होगी, उतना प्रभाव भी निकलेगा जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बनेगी। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे, कोशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वह 100 गुना दंड हो जाता है। अभी संगम पर अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो फिर उसका 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कोशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी होगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, देवी देवता बनना है, लक्ष्मीनारायण बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते, बाप से बुद्धियों ही उड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कोशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छा करता है और योग में रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, भूले करते रहते हैं, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। देवाभिमान में आकर कुछ न कुछ पाप हो जाता है। बाप कहते कट उतरने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी।
अगर आत्मा संपूर्ण पवित्र नहीं बनेगी तो फिर सजा खाकर फिर जाना है और पद भी कम हो जाएगा। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता, सजा भी पाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला? ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाये हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं, सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। जहां भी देखते हैं इसे बाबा कहते हैं कि बैठ जाते हैं, लेकिन इससे तो अच्छा है गंगा में जाकर बैठो, तो गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है। मनुष्य शांति चाहते हैं तो जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई? इस पतित दुनिया में, कलयुगी दुनिया में शांति कहाँ से आई? जब शांति धाम जाएंगे तभी पूरा शांति होगा। तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। तपस्या करना भी कर्म है ना। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के बाबा थोड़ी सजा देंगे। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले तब यह हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से ही कट उतरती है। नहीं तो वह कोशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्रों संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वो जंग खाया हुआ संग और कहाँ यह संग। जंग खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। पतित आत्माओं के संग रहेंगे तो फिर पतित ही बनेंगे ना। कट उतारने के लिए ही बाबा आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा पावन बनेगी, कट उतरती जाएगी। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है और बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सत्युग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। उनके धर्म की स्थापना होती है, फिर उनके फॉलोअर्स आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार पढ़ाई पर है। बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। पढ़ाई के समय भी अगर बुद्धि योग बाहर भटका तो भी आत्मा में कट चढ़ जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत का संग मिलता है। बाबा है सत, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते
कर्म करते बाप को याद करते हैं, पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा? उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सावरंटी तो है नहीं, देवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है। अभी क्या है और कल का भारत फिर क्या होगा? जैसे भारत स्वर्ग था, देवी देवता धर्म था, अभी सब पतित बन गए हैं। परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं? किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अगर किसी ने सुनाया तो भी सुना कर दो। अगर वो सुनाता है सुनने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? आत्मा में कट चढ़ती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली का सार है पहला पॉइंट। जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरा पॉइंट है, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धियोग नहीं तोड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंग उतारनी है। वरदान है बाबा का, सर्व शक्तियों को अड़र प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़ी से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलवेलेपन की नींद में, अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में, व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गवाते हो तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। मन बुद्धि संस्कार तीनों ऑर्डर में है। संकल्प शक्ति माना मन, निर्णय शक्ति माना बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां ऑर्डर में है। ये चेक करना है, क्योंकि अलवेलेपन की नींद में और व्यर्थ संकल्प में अगर समय आता है तो ये शक्तियां ऑर्डर प्रमाण कार्य नहीं कर सकती। इसलिए अपना चेकिंग करना है। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण सहयोगी बनाना है, तभी प्रकृति जीत बनेगी। स्लोगान है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।